तो मोशन इन अ प्लेन में कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। वर्बल क्वेश्चंस हैं, बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। ये डायग्राम दिया है, इसमें 3 लड़कियां हैं जो P से Q तक जा रही हैं, अलग अलग पाथ लेके। आपको उनका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट कवर डिस्टेंस ही होती है, तो वो कितनी हो जाएगी? इसकी रेडियस 200 मीटर है, तो डिस्टेंस हो जाएगी 400 मीटर, है ना, क्योंकि डायमीटर है इसका सर्कल का, और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ 400 मीटर। ओके, और कौन सी गर्ल है जो इस पाथ से जा रही है? वो गर्ल बी है। ठीक है, बाकी सब सारी गर्ल्स से लंबा पाथ लिया है। तो आंसर है डिस्प्लेसमेंट का 400 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में एक बंदा है जो ओ से स्टार्ट करके एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ओ से पी तक आता है, पी से क्यू तक जाता है, क्यू से वापस ओ तक आ जाता है। तो बताओ उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है। एवरेज वेलोसिटी कितनी है? एवरेज वेलोसिटी 0 है। एवरेज स्पीड कितनी है? एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम उसने 10 मिनट का लिया है और डिस्टेंस कवर करी उसने 1 किलोमीटर। रेडियस से ओ से पी जाने पे पी से क्यू तक गया 2πr/4, है ना। आर्क है ना, 1/4 आर्क है। और क्यू से पी आने में फिर 1 किलोमीटर, तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं। और अपॉन 10/60, क्योंकि आवर में चेंज कर लिया 10 मिनट्स को। जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास आया 21.43 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई? उसकी बंदे की एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, एकदम इजी सम था। अभी क्वेश्चन नंबर 10 है। एक ग्राउंड है जिसमें एक बंदा मोटर चला रहा है और वो हर 500 मीटर पे 60 डिग्री का एंगल ले लेता है। वो पाथ इस तरह का है, इस तरह का। हर 500 मीटर पर वो 60 डिग्री का एंगल बना लेता है पाथ। तो जब वो बताओ कि उसका थर्ड टर्न से कितना डिस्प्लेसमेंट है, 6 टर्न से कितना डिस्प्लेसमेंट है, और 8th टर्न से कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो, जब वो ओ से ए की तरफ गया, ए से बी और बी से सी, ये उसका थर्ड टर्न है। तो हमको ओ से सी के बीच की डिस्टेंस बतानी है, यही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना। तो बच्चों, ये एक हेक्सागोन बन रहा है और हेक्सागोन की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो ओ से सी के बीच का जो डिस्टेंस है ना, दैट इज़ इक्वल टू डबल द 2 साइड्स ऑफ द हेक्सागोन। और 2 साइड्स का कितना हो गया? 1000। तो ये ओ से सी का बीच का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 1000। तो आपका क्वेश्चन 1 आपको आंसर मिल गया। सेकंड है 6 टर्न से कितना डिस्प्लेसमेंट है। 6 टर्न पे तो बच्चों 0 हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। तो क्या डिस्प्लेसमेंट है? 0 डिस्प्लेसमेंट है 6 टर्न पे, क्योंकि वही इनिशियल पोजीशन है, वही फाइनल पोजीशन है। 8th टर्न जब आएगा उसका मतलब जो बी पे पहुंचेगा वापस से, तब उसका 8th टर्न होगा। अब हम बताते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ओ से बी तक की जो डिस्टेंस है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो वो जो ओ से बी तक की डिस्टेंस है ना, वो है 500√3/2 का डबल, है ना। क्योंकि ये जो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, इसकी जब हमने कॉस वैल्यू लिखी तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो हम उसको फॉर्मूला में रख के इस तरह से निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट एट 8 टर्न हो जाएगा ओ बी इज इक्वल टू 2 × 500 × √3/2। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 500√3। अब इनको कंपेयर भी करना है आपको। तो जब हमने पहले वाले डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर किया ना थर्ड टर्न से, तो आपका 2/3 टाइम्स आया, है ना। एक्चुअल पाथ था 1500 मीटर और आपका डिस्प्लेसमेंट था 1000 मीटर। 6 टर्न पे तो 0 ही था। 8 टर्न पे जो डिस्प्लेसमेंट और टोटल पाथ लेंथ को कंपेयर किया तो टोटल पाथ लेंथ आ रही है 4000 मीटर्स और डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 500√3। तो इसका आपका कंपेयर करोगे तो आ जाएगा √3/8 टाइम्स। तो एकदम इजी सवाल लगा आपको। अब बच्चों, एक 11th सम में एक बंदा है जो एक नए शहर में जाता है और उसकी स्टेशन से होटल की दूरी है 10 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन पे चलने पर, लेकिन उसका कैब ड्राइवर उसको घुमा घुमा के उसको 23 किलोमीटर की दूरी से ले जाता है। तो बताओ उसका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कितनी है। तो एवरेज वेलोसिटी तो पता ही है आपको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 28 मिनट लगे थे कैब ड्राइवर को, तो 28/60 क्या हो जाएगा? आवर में चेंज कर दिया। तो आपका वेलोसिटी आ गई 21.4 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड तो आपको पूरी टोटल पाथ लेंथ 23 किलोमीटर अपॉन 28/60, तो आ जाएगी 49.3 किलोमीटर पर आवर, है ना। वर्बल सम था ना। फिर है एक आपका रेन मैन जो प्रॉब्लम सम है ना, उसमें रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड सम है। एक वुमेन है जो कि जा रही है रेन में, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। रेन वर्टिकल आ रही है 30 मीटर पर सेकंड, रेन की वेलोसिटी है। तो आपको बताना है कि अम्ब्रेला कैसे होल्ड करे। तो अम्ब्रेला होल्ड करने के लिए आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी।
है ना, आपको थीटा की वैल्यू बतानी पड़ेगी, किस एंगल पे अम्ब्रेला ले। वैसे तो बेटा कॉमन सेंस की बात होती है, लेकिन हाँ आपको फिजिक्स की दृष्टि से भी पता होना चाहिए। तो आपने इस तरह से वेक्टर बना दिए, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है वुमेन, और नीचे जो है वो है आपकी रेन, वर्टिकल प्लेन में वेलोसिटी ऑफ रेन। और ये है इनकी फाइनल वेलोसिटी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी वी आर माइनस वी वुमेन, है ना। ये कितनी है आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्यों ऐसा, क्योंकि ये बेटा माइनस में लेना है ना आपको, इसलिए। और ये 30 मीटर पर सेकेंड तो रेन की वेलोसिटी है। जब आप इसकी टेंजेंट का आप फॉर्मूला में रख के निकालेंगे ना, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री। तो उसको वुमेन को कैसे पकड़ना पड़ेगा, तो अम्ब्रेला को 18 डिग्री, कहाँ पे, टुवर्ड्स साउथ। 13 क्वेश्चन में एक बंदा है जो एक रिवर को क्रॉस करना चाहता है। रिवर की चौड़ाई है 1 किलोमीटर और बंदे की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर कितनी देर में पार कर लेगा, 15 मिनट में, है ना, 1/4 आवर में 15 मिनट में पार कर लेगा वो एक 1 किलोमीटर की चौड़ी रिवर को। और रिवर की भी लेकिन वेलोसिटी है जो कि 3 किलोमीटर पर आवर। अब ये फिर रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल है। तो हमको पहले तो टाइम पता लग गया, आपने 15 मिनट में क्रॉस कर लेता है। तो अब हम देखेंगे कि वो ड्रिफ्ट कितना कर जाएगा। सीधा तो क्रॉस कर नहीं पाएगा क्योंकि रिवर उसको बहाएगी, है ना, रिवर की वेलोसिटी है। तो रिवर की वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ड्रिफ्ट आ जाएगा। कितना ड्रिफ्ट करेगा वो, 3/4 किलोमीटर या 750 मीटर ड्रिफ्ट कर जाएगा, बजाय के सीधा जाने पे। ये आपने डे टू डे लाइफ में भी ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सारे सवाल 2-2 सेकंड में आपने 6 मिनट में पूरे कर लिए।